गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आप लोग का टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन। बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का ये सेकंड क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है, उसमें पेड़ पेड़ को दिखाए या किसी बिल्डिंग को दिखाए या किसी टावर को दिखाए, तो आपको ये नहीं करना है कि एक पूरा का पूरा पेड़ बना देंगे, या बिल्डिंग की बात करें तो पूरा पूरा बिल्डिंग बना देंगे, या टावर की बात तो पूरा पूरा टावर बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक सीधी रेखा आपको खींचनी होती है। तो आइए पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका जो है पेड़ है, ठीक है। तो ये जो है आपका पेड़ हो गया। अब ये पेड़ क्या होता है, आंधी आने के कारण टूट जाता है। अब सपोज यहां से ये टूट गया और टूट करके ये पूरा हिस्सा धड़ाम से यहाँ पे गिर गया। धरती है ये, धरती के ऊपर ये पेड़ ऐसे खड़ा था और आंधी आया, यहाँ से पेड़ टूटा और धड़ाम से यहाँ पे गिर गया। सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए। यहाँ ले लीजिए आपका पी क्यू आर एस, ठीक है। पेड़ गिरा, टूटा। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यानी ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये आपका बन रहा है 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब जहां पे ये टच कर रहा है वहां से दूरी इसकी कितनी है, यहाँ से 8 मीटर। ये आपका है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पता करना है कि पेड़ कितना ऊंचा था। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? अच्छी बात है। आइए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आप पेड़ को माने हैं, सबसे पहले आप उसको आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आप दिखाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं कि माना। तो बच्चों हम पेड़ किसको माने हैं, पी आर को। पी आर एक पेड़ है जो बिंदु, और ये टूट कहा जाता है क्यू से, जो बिंदु क्यू से टूटकर जमीन पर और किस बिंदु को टच करता है, एस बिंदु को। जमीन पर एस बिंदु को छूता है, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। अब इसमें आपको क्या क्या पता है वो आपको जो है जान लेना है। यहां देखिए, अब इसमें हम लिख लेंगे कि दिया है। दिया मतलब आपके पास इसमें से कौन कौन सी जानकारी है, क्या क्या जानकारी आपके पास। देखिए, आर एस का मान दिया हुआ है 8 मीटर, यहां लिख लीजिए आर एस बराबर 8 मीटर, ठीक है। और आपको क्या पता है, ये 30 अंश पता है, इसका क्या नाम है, क्यू एस आर। एंगल क्यू एस आर बराबर कितना है, 30 अंश। और आपको पता क्या करना है, पूरा जो है पेड़ की ऊंचाई को पता करना है, यानी आपको पता करना है पी आर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए इसको हमें सबसे पहले हम क्या करें, पहले तो हम क्यू आर को ज्ञात कर लेते हैं। अगर त्रिभुज हम क्यू आर एस में चलें तो एंगल हमें पता है और हमें आधार पता है। तो आधार पता है और हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर फाइंड करना और बेस दिया हुआ है। आप लोग खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा
साइन कॉस टेन में हम किसको लें कि लंब और आधार के वो रेशियो को दिखाए, ठीक है। तो क्या लेंगे, tan लेंगे। यहां पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज QRS में tan 30 लेने पर। अब बहुत से बच्चों के मन में ये होगा, सर आपने क्यों tan ही लिया, साइन क्यों नहीं लिया, cos क्यों लिया। तो फिर से मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ, बार बार आप लोग जो है भूल जाते हैं। देखिए शुरू से ही मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताते रहा हूँ, लाल बटा कक्का का, ठीक है। यहाँ रहता है साइन, यहाँ रहता है कॉस, यहाँ रहता है tan। अब ध्यान दीजिए, साइन किसके रेशियो को दिखाता है, लंब और कर्ण। कॉस किसको दिखाता है, आधार और कर्ण। और tan किसको दिखाता है, लंब और आधार। वही लंब और आधार यही ना है, इसी के चलते हमने tan लिया ये tan 30 लेने पर। अब जब आप जो है tan 30 लेंगे तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें लंब कौन है बच्चों, QR, और आधार कौन है, RS। ये आपने ले लिया। अब ध्यान दीजिए, tan 30 का वैल्यू कितना हुआ, 1/√3। QR का वैल्यू क्या आपको पता है, नहीं पता है, वही रहने दीजिए QR। RS का वैल्यू आपको पता है, कितना है, 8 मीटर। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे, ठीक है, तो QR का जब मान आप निकालेंगे तो 8 का 1 में गुणा होगा, 8 एकम 8, 8 बटा कर्ण में 3। चलिए ये तो आपने निकाल लिया, आपको पता चल गया कि केवल इतने का जो हाइट है वो है 8 बटा कर्ण में 3, ठीक है। अब हमको ये वाला ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये जो PQ है ये हिस्सा आखिर में टूट करके गिर रहा है, तो आखिर में यही हिस्सा टूट करके गिरा है, यानी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यही चीज PQ ही गिर रहा है। यानी आप क्या करेंगे कि अगर फिगर त्रिभुज में देखें तो ये आपका बनेगा कर्ण और ये आपका बनेगा आधार। तो अब कर्ण और आधार में जो है देख लेंगे, कर्ण और आधार KA, यानी अब क्या ले लेंगे, कॉस ले लेंगे। फिर इसमें दोबारा कॉस ले लीजिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुनः त्रिभुज QRS में क्या लेने पर, cos 30 लेने पर। जब आप cos लेंगे तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसमें आधार कौन है, RS, और कर्ण कौन है, QS। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। RS का वैल्यू 8 और QS का वैल्यू पता नहीं है, QS, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3QS बराबर 8 दूना 16। जब QS का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 बटा कर्ण में 3। ये आपको पता चल गया QS। अब QS किसके बराबर है, PQ के बराबर है, क्योंकि यही चीज में गिर रहा है। ध्यान सोचिए, अब आप लिख सकते हैं कि चूंकि PQ बराबर QS और मान में कितना निकाल दिया, 16 बटा कर्ण में 3। अब लगभग आप सवाल के हल होने में थोड़ा सा ही चीज बाकी है। अब खुद सोचिए, PQ ये पता चल गया आपको, और QR आपने पहले से निकाल लिया है। अब जब पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए ना, यानी PR यदि पता करना है दोनों को जोड़ दें, किसको, इसको PQ को और QR को। अब ये लिखेंगे कि P, यानी लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई PR, दो चीजों को जोड़ना होगा, किसको किसको, PQ को और प्लस QR को। तो PQ आपने कितना निकाला है, 16 बटा कर्ण में 3, और आपने जो है QR कितना निकाला है, 8 बटा कर्ण में 3, 8 बटा कर्ण में 3। ध्यान दीजिए दोनों का तो हर एक ही है ना, तो भाई एक ही ले लीजिए। 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 बटा √3। अब ये है, इसका परिमेयकरण कर दो, यानी आपका हो जाएगा PR बराबर
24 बटा करनी में 3 गुणे करनी में 3 बटा करनी में 3 यानी √3/√3 मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या हो गया 24√3 और नीचे क्या हो गया 3, 3 से कट जाएगा 24, 8 बार में आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर। ठीक है, या फिर आप कंफर्म चाहिए आपको तो आप कर दो यहाँ पे 8 इंटू √3 का वैल्यू होता कितना है 1.73। 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 से 56 और 2 58 का हासिल 5, 8 5 13 यानी 13.84 मीटर। अब चाहे आप एग्जाम में आप 8√3 ही रहने दो या फिर √3 का वैल्यू आप पुट कर दो। इस तरह से आपने देखा कि आपका दूसरा सवाल हल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए, ये हमारा है तीसरा सवाल। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब कोई ठेकेदार है और बच्चों को खेलने में जो सरकने वाला होता है ना, उसी को फिसलन पट्टी बोलते हैं। सीढ़ी से बच्चे चढ़ते हैं और सरक जाते हैं, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, इसमें चूंकि 2 क्वेश्चन है 2 फिगर बनेगा। ठीक है, उसको हम बना लेते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि ये आपका फिसलन पट्टी का हाइट हो गया। मीटर अब तो आप समझ ही गए होंगे। भाई या इसको आप नहीं बनाइए, ये भी हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, इस सीढ़ी पर से चढ़ते हैं और यहाँ से सक जाते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है और ये बड़े बच्चों के लिए। यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ सक जाएंगे, इसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो छोटे बच्चों के लिए जो ऊंचाई है, इसकी हाइट वो 1.5 मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। और बड़े बच्चों की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। और छोटे में 30 अंश का कोण बन रहा है और बड़े में 60 अंश का कोण बन रहा है। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको पता क्या करना है। यानी अगर त्रिभुज के हिसाब से देखें तो इसमें भी आपको कोण ज्ञात करना है और इसमें भी आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। इससे आपको कोई लेना है सीढ़ी। सीढ़ी तो मैंने अपने मन से बनाया, फिसलन पट्टी की सीढ़ी रहती है बच्चे भाई, सीढ़ी पर चढ़ेंगे इसलिए बना देना जरूरी है। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि प्रथम स्थिति में माना फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर है तथा ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब इसमें आपको क्या क्या दिया है वो लिख दिया है। क्या आपको क्या पता है, ए बी आपको पता है वो कितना है 1.5 मीटर। जो कोण बन रहा है वो आपको पता है, इस कोण का नाम क्या देंगे ए सी बी।
एंगल ए सी बी वो कितना दिया है 30 अंश। अब आप ध्यान से सोचिए कि आपके पास लंब है, पता क्या करना है कर्ण, यानी लंब और कर्ण किसका संबंध होता है साइन का। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या लेने पर साइन और कोण कितना है 30 अंश है ना, 30 अंश लेने पर। बहुत ही आसान सवाल। यहां जब आप लिखेंगे साइन 30 तो भाई साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। उसमें लंब कौन है ए बी और कर्ण कौन है ए सी। ध्यान दीजिए अब साइन 30 का मान कितना होता है बाबू 1/2। ए बी कितना है 1.5 मीटर और ए सी कितना है पता ही नहीं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी का एक में होगा तो क्या हो जाएगा ए सी 1.5 दूना 3 मीटर। यानी जो छोटे बच्चों की फिसलन जो पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होगी 3 मीटर होगी, सॉरी ज्ञात हो गया। वही काम आपको बड़े वाले पे कर देना है, ठीक है। उसको लिख लीजिए कि माना बड़े बच्चों की बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है डीई बराबर 3 मीटर है, ठीक है। और इसमें आपको क्या पता और आपको पता है कि डी बराबर 3 मीटर है और एंगल आपको कौन सा पता है डी एफ ई बराबर 60 अंश। तो भाई आपको जब पता चल गया कि ये 60 अंश है और ये क्या है लंब है, तो भाई लंब और कर्ण इसमें भी सेम कंडीशन है। लंब और कर्ण क्या लेंगे साइन लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ में क्या लेने पर साइन 60 लेने पर, साइन 60 लेने पर साइन 60 लीजिए। जब आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 तो साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन है डीई और कर्ण कौन है डीएफ, ठीक है। अब साइन 60 का वैल्यू वो कितना होता है √3/2 और डीई का वैल्यू 3 और डीएफ का वैल्यू पता नहीं डीएफ। आप क्या कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो डीएफ का √3 में होगा यानी √3 इंटू डीएफ बराबर और ये 2 3 कितना हो जाएगा 6। जब आप डीएफ का वैल्यू निकालेंगे तो 6 में √3 क्या हो जाएगा डिवाइड जाएगा यानी हो गया 6/√3। क्योंकि नीचे हर में कोई भी संख्या रूट वाली नहीं होनी चाहिए, अगर वो होती है तो उसका आप परिमेयकरण करेंगे। यानी यहाँ पे जो √3 दिया गया है √3 को आप अंश और हर दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डीएफ बराबर 6/√3। अब आपको मल्टीप्लाई √3 से करना है, ऊपर भी कर दिए और नीचे भी कर दिए। इसका परिणाम क्या प्राप्त हुआ ऊपर तो आपका हो गया 6√3 और नीचे √3 का √3 में केवल आएगा 3। अब 3 से कट दीजिए 6 को 2 बार में यानी आपका हो जा रहा है 2 कर्ण में 3 मीटर। यानी नीचे आप लोग लिख दीजिएगा कि छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और बड़े बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए 2 कर्ण में 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का तीसरा सवाल, ठीक है। और बाकी के सवाल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग जो है सब रखिए, सारे के सारे जो है सवाल आपके हल होंगे और कोई भी एक्सरसाइज आपका छूटेगा नहीं। और बच्चों दिसंबर के लास्ट होने तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करा करके और जो भी अंशाल में हम लोग जो है शुरू करा देंगे। इसलिए आप लोग धैर्य के साथ जो है वीडियो को देखते रहिए। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या हो तो बिल्कुल बिना कोई हिचकिचाहट के बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल हमारे चैनल टारगेट विद सोनी यूट्यूब चैनल में अपना कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो है दिया गया है और उस नंबर पर सीधा जो है कॉल कर सकते हैं या अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं, सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। किसी भी तरह हमेशा टारगेट विद सोनी यूट्यूब चैनल आपके साथ है रात को दिन। बस एक कृपा कीजिए कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, लाइक करने के लिए बोलिए, उनको भेजिए, लिंक भेजिए कि आप लोग भी वो लोग भी क्या करें इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही हम लोग के समझिए गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।